एक दिन बादशाह ने ख्वाजा से पूछा, ख्वाजा, क्या यह बात सच है कि कारीगर लोग मालिक की आंखों में धूल झोंक कर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं? लोगों में इस बारे में चर्चा सुनने में नजर आती है। ख्वाजा बोला, जहाँ पना यह तो आंखों देखी कानों सुनी बात है। जो जिस काम को करता है वह उसमें निपुण हो ही जाता है। बादशाह ने फिर पूछा, तो क्या सुनार, लोहार, दर्जी पेशे के लोग सभी चोर ही होते हैं? ख्वाजा ने उत्तर दिया, मैं यह कैसे कह सकता हूँ जहाँपना कि सभी कारीगर चोर ही होते हैं, परंतु फिर भी कितनों की चोरी जग जाहिर हो चुकी है। जैसे सुनार को ही लीजिए, इनके संबंध में लोगों का यकीन है कि चाहे कोई कितनी ही चौकसी कर ले, सुनार उनके सोने में से कुछ न कुछ माल चोरी कर ही लेते हैं। इनकी ये चालाकी की कला दुनिया भर में मशहूर है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया की बातें तो दरकिनार रही, सुनार तो अपनी माँ, बेटी, बहनों के जेवरातों में से भी सोने की चोरी कर लेते हैं। यदि चुराना भूल गए तो समझो उस रात उन्हें नींद ही नहीं आती। ख्वाजा ने आगे कहा, इस तरह की एक घटना तो मेरे सामने ही घटी थी। इजाज़त हो तो वह सुना दूँ? हाँ हाँ, इजाज़त है, सुनाओ, बादशाह ने कहा। जहाँ पना इसी शहर में बहुत पहले एक बूढ़ा सुनार रहा करता था। वह इतना बूढ़ा हो चुका था कि काम के दौरान उसके हाथ कांपने लगे थे। तब उसने अपने बेटे को सुनारी का काम सिखाना शुरू कर दिया। बेटे ने बाप से सभी गुर सीख लिए कि ग्राहक सामने बैठा हो तब भी उसके जेवरात में से किस तरह सोना निकाला जा सकता है, या यह कि किस प्रकार उसके सोने को उसके सामने तोलकर भी कैसे कम दिखाया जा सकता है। बूढ़े सुनार ने इस धंधे के सभी गुर अपने बेटे को बता दिए। इत्तेफाक से एक दिन उसकी बेटी उसके पास आ गई। वह अपने साथ कुछ सोना लेकर आई थी और चाहती थी कि उसका भाई उसके सोने से उसके लिए कुछ आभूषण तैयार करा दे। बेटी को दूसरे सुनारों पर यकीन नहीं था। एक सुनार की बेटी होने के कारण वह जानती थी कि कहाँ कहाँ हेरा फेरी की गुंजाइश होती है। इसलिए उसने अपने भाई से अपने गहने बनवाने का फैसला कर लिया था। अपना सारा सोना तुलवाने के बाद सुनार की बेटी ने अपने पिता और भाई से कह दिया कि वह सोने से अमुक अमुक गहने बना दे। अब तो सुनार और उसके बेटे के सामने यह समस्या पैदा हो गई कि वह अपने खून के साथ दगाबाजी कैसे करें। सुनार की बेटी अपने पिता और भाई के पास उसकी कार्यशाला में बैठी रहती थी, लेकिन बाप और बेटे ने संकेतों की भाषा में बोलकर अपनी बेटी को चकमा दे दिया। जितने वजन का सोना बेटी ने अपने पिता को सौंपा था, उतने वजन का सोना तो पूरा कर दिया, लेकिन सोने का कुछ अंश निकालकर उसमें तांबा मिला दिया। अब बेटी भी खुश और उसका पिता व भाई भी खुश। ये कहानी सुनाकर ख्वाजा ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोगों के इस विश्वास में कि कारीगर कभी तोल पूरी करके नहीं देता, में कुछ तो दम है ही। तुम ठीक कहते हो ख्वाजा, बादशाह ने कहा। न जाने कब यह गंदी आदत छूटेगी कारीगरों की। खुदा के सामने जहाँपना सब उसके सामने कर्मों का कच्चा चिट्ठा खुलेगा, तब ऐसे लोगों को उनके गंदे कर्मों का चुन चुनकर हिसाब देना पड़ेगा। उन्हें बुराई की आग में जलना पड़ेगा। तब ऐसे लोग उसके खुदा के सामने गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, किंतु उनकी करनी का फल तो उन्हें हर हाल में भुगतना ही होगा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।